हालेलुया, हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रियजनों, आज के इस रविवार के कम्युनियन संडे में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आमेन, आमेन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे बीच प्रभु का पवित्र मेज है और वो मेज एक बिलीवर, एक विश्वासी के जीवन के लिए कितना मूल्यवान है। तो मैं चाहूंगा आज जो हम मेज में लेंगे रोटी और दाखरस, हम सब उसको पवित्रताई के साथ लेंगे। हालेलुया। प्रियजन, आज की इस आराधना को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। सभी लोग गौर से सुनिए, क्योंकि ये कहानी मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में जरूर काम करेगा, आपके जीवन में जरूर एक आशीष का कारण बनेगा। एक पुत्र अपने पिता के पास आता है। वो पुत्र अपने पिता से कहता है, पप्पा, मैं कभी कभी बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डरावने सपने आते हैं, मेरे दोस्त मुझको डराते हैं। इस डर के कारण कभी कभी इस बिना डर के कारण भी मैं बहुत से पाप कर बैठता हूँ। मैं स्कूल में झूठ बोल लेता हूँ, मैं मेरे दोस्त के सामने हीरो बनने के लिए मैं कभी कभी झूठ बोलता हूँ, कभी कभी मैं कुछ गलत काम करता हूँ। तो ये सारी बातें कि मैं डरता हूँ, मैं पाप करता हूँ, ये सारा बातें एक पुत्र अपने पिता को बताता है। पिता ने उस पुत्र से क्या कहा? पिता ने कुछ नहीं कहा। पिता ने बोला, हे पुत्र, तुझे एक चीज मैं बताता हूं। और पिता ने कहा, 2000 साल पहले इस संसार में एक मनुष्य आया था। वो मनुष्य ने इस जगत में रहकर कोई पाप नहीं किया। वो मनुष्य सबका भला चाहता था। वो मनुष्य लोगों को देख के रोता था, लोगों की पीड़ा को देख के रोता था। जब लोग डरते थे, वो मनुष्य लोगों के लिए प्रार्थना करता था। जब लोग कोई पाप करते थे, वो मनुष्य लोगों के लिए प्रार्थना करता था। और इसीलिए वो मनुष्य सूली पर चढ़ा, ताकि जितने भी पाप की शक्ति है, जितने भी डर की शक्ति है, वो मिट जाए। और साथ साथ में उस पिता ने कुछ वचन, कुछ गोष्ठ उस पुत्र से कहा। पिता ने कहा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तो मुझे भेड़ी के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झील ठहरेगी। और ये सुनते वो पुत्र बहुत आनंदित हो गया, बहुत खुशी हो गया कि अरे, मैं डरता हूं, परंतु मेरे इस डर के पीछे प्रार्थना करने वाला, रोने वाला एक मनुष्य खड़ा है। मैं जब पाप करता हूं, उस पाप को क्षमा करने वाला एक मनुष्य मेरे पीछे खड़ा है। और वो मनुष्य कौन है? मेरा यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा करने वाला, मेरे डर से हर एक डर की शक्ति को निकालने वाला, हर एक बुरी चीजों को निकालने वाला कौन खड़ा है मेरे पीछे? मेरा यीशु मसीह। 2000 साल पहले इसी चीज के लिए उस मनुष्य ने बलिदान दिया था, ताकि हमको शिफा मिले, हमको रिहाई मिले, हम इस चीज से बाहर निकले। तो क्या आप इस कहानी से कनेक्ट हो पा रहे हो? हमें तो क्या आप इस कनेक्शन के साथ आराधना करने के लिए तैयार हो? क्योंकि आराधना एक जरिया है कनेक्शन बनाने के लिए। हमें तो आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम एक छोटी सी प्रार्थना कर उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे नाम का हम धन्यवाद करते, तेरे नाम की हम बड़ाई करते राजा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जैसे वो पिता ने अपने पुत्र को प्रभु जी समझाया, एक आपका महत्व समझा प्रभु जी पिता, आज उस महत्व के साथ प्रभु जी हम तेरी आराधना करने चाहते हैं। प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी 2000 साल पहले प्रभु जी तूने हमारे लिए बलिदान दिया, परंतु कभी कभार प्रभु जी मैं इस चीज को व्यर्थ समझता हूँ, कभी कभार मैं इस चीज को व्यर्थ समझता हूँ कि प्रभु जी कोई नहीं है मेरे लिए, ये प्राण दिया क्या हुआ प्रभु जी, मैं कुछ नहीं समझता। परंतु आज इस गहराई को प्रभु जी तूने समझाया,
कि प्रभु जी आज मैं डरता हूँ, परंतु उस चीज के पीछे प्रभु जी तू मेरे लिए प्रार्थना करता है, तू मेरे लिए लड़ता है प्रभु जी। हालेलुया। आज की इस आराधना में प्रभु जी मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा, मैं तेरे नाम का गुणगान गाऊंगा प्रभु जी। हालेलुया। आज की इस आराधना में प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा का प्रेजेंस को हमें महसूस करने देना। आज हर एक जंजीरें, आज हर एक बीमारियां टूटेंगी प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ। बड़े बड़े चट्टाने आज गिरेंगे प्रभु जी। पिता आज की इस आराधना को मेरे हाथों में सौंपता प्रभु जी, तूने मेरी प्रार्थना सुन धन्यवाद करता, यीशु नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियजनों, अभी मैंने कुछ वचन दोहराए थे, क्या आप बोल सकते हो वो वचन कौन से बुक से था? भजन संहिता। भजन संहिता का कौन सा अध्याय? 91। अभी जो हम आराधना करने जा रहे हैं, जो गीत गाने जा रहे हैं, वो भजन संहिता 91 के बेस पे। जब हम इस गीत को गाएंगे, इस सारे गीत के लाइन को, सारे बोली को आप अपने जीवन के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने जीवन के साथ जोड़िए। परमेश्वर जरूर आपको आशीष करने जा रहा है, आमीन। शरण में तेरी मैं रहूंगा। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। वो परम प्रकाश शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। वो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना, हर पल हर पल मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना, हर पल मेरे खुदा। आज मेरा परमेश्वर आज एक शरण स्थान के लिए, एक घर बनने के लिए तैयार है। आप उसकी आराधना करने के लिए तैयार हो? वो है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना, हर पल हर दिन। यीशुआ, यीशुआ, उस पवित्र नाम को मिलकर पुकारेंगे। यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ। आज स्वर्ग खुल रहा आपके आशीष के लिए। ओ यीशुआ, यीशुआ, ओ मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना, हर पल हर मेरे खुदा हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पना, हर पल यीशुआ, 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 यीशुआ। आज एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आज एक सबसे अनोखा एक प्यार आपके जीवन में होने जा रहा है। रातों में
में फैले अगर या कोई बीमारी लाए, मैं क्या कहूँगा, ओ मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा। अच्छा है, आपको रात को डर की आत्मा क्यों न सता रहे हो, आपको बीमारी की शक्ति क्यों न रखी हो, आज मेरा यहोवा राफा, आज मेरा यहोवा जिसकी आपको छुड़ाया है, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, यीशुआ यीशुआ, ओ हालेलुया, यीशुआ। आज यहाँ पर मौजूद कितने जन हैं जो रात को चैन की नींद सो नहीं पाते, रात को नींद आती नहीं उनको, डर से उनका दिल बेचैन होता है, बीमारी से उनका दिल बेचैन होता है, परंतु आज मेरा परमेश्वर आपके हृदय को छू रहा है राइट नाउ, आज परमेश्वर आपको कंफर्ट कर रहा है, आज से आप फिर से नहीं डरोगे, आज से आप फिर से बीमारी में नहीं पड़ोगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने आपके हाथों में थाम लिया। यीशुआ, आज यहाँ पे कितने जन हैं जिनको नींद नहीं आ रही, अब तक सो नहीं सकते थे, आज से उनको प्रॉपर नींद आएगी। हालेलुया, यीशुआ 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 यीशुआ, चाहे हजारों तीर मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो, वो चाहे हजारों तीर मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर कर पाए वो गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर कर पाए, मैं कहूँगा मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा। आज कितने जन हैं जिन्होंने एक बार अपने जीवन में सोचा होगा कि इस जीवन का क्या मूल्य है, ये जीवन का क्या मूल्य है, मैं डिसाइड करूंगा, और आज मेरा यीशु कह रहा है मैं ना डर, वो आज तेरे जीवन में आपके जीवन में एक उजियारा बन के आया है, यहोवा राफा भरोसा है मेरा, यीशुआ 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 यीशुआ। आज आप सोच के आराधना मत करो, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, आज वो प्रॉब्लम्स हटने जा रहे हैं, यीशुआ मुझे आवाज में, यीशुआ 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 यीशुआ
पर आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आज आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर, मैं भी उस बालक समान था जो रात को डरता था, जिसने बहुत से पाप किए, जो सो नहीं सकता था प्रॉपरली, जो बीमारी से पीड़ित था, जो मृत्यु के ख्वाब देखता था। परंतु आज मेरा परमेश्वर आपको बताना चाहता है, चाहे आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे धरती फट क्यों ना जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। आंखों की पुतली समान मैं तुझे संभालूंगा। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। Exactly. आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप इस आराधना को, इस गीत को अगर विश्वास के साथ गाए होंगे, अगर आपने एक विश्वास रखा होगा कि हाँ मुझे विश्वास है कि चाहे आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे धरती फट क्यों ना जाए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। चाहे हजारों बीमारी क्यों ना आए, चाहे हजारों शत्रु मुझे घेरे क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो आइए तालियों को बजाकर, नाचते हुए, झूमते हुए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। क्योंकि आज वो लहू जो परमेश्वर ने 2000 साल पहले पाया था, वो आज आपको छूने जा रहे हैं, वो आपका आज क्लेंस करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए। तो तेरा लहू, तो तेरा लहू, तेरा लहू
कहता तेरा लहू पाप करता है, तेरा लहू पूर्ण देता है, तेरा लहू पूर्ण देता है, तेरा लहू तेरा लहू पाप करता है, तेरा लहू पूर्ण देता है, तेरा लहू पूर्ण देता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे, कितने को तसल्ली मिली है? मृत्यु के अंधकार से हालेलुया मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता। यीशु अपना चरवाहा है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता। वो शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने यीशु मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता। कितना विश्वास करते हैं? यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता। वो सिर पर वो तेल वाला है, वो अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और ऊपर भी वो सिर पर वो तेल वाला है, वो अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है, और ऊपर भी यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता। वो यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता। वो शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन। अभी आपकी आवाज में शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है,
हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। परमेश्वर आपकी इस आराधना से आशीष करे। मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियों के साथ पास्टर एल्विस मौसम का स्वागत करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर बैठेंगे। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपका चरवाहा है? हालेलुया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? किती लोक या गोष्टीवर विश्वास करतात? यदि आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो जर तुम्ही या गोष्टीवर विश्वास करता, वो आज आपको हरी हरी चराई में चलाने के लिए तैयार है। आपके सर पर अभिषेक का तेल मलने के लिए तैयार है। डोक्यावर अभिषेकाचा तेल तो लावायला तयार आहे। वो अभिषेक तुझे राजा बनाएगा। अभिषेक तुला राजा बनवेल। वो अभिषेक तेरे बंधनों को तोड़ेगा, ते अभिषेक तुमच्या बंधनाला तोडणार, तेरी कमजोरी को दूर करेगा। तुमच्या कमजोरीला दूर करणार। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लेकर आएंगे, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान महिमा गाए ज़मीन। हाथों को उठाकर हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाओ सैना, हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हे मेरे प्रभु, आज तेरे बलिदान को स्मरण करने के लिए हम यहाँ एक हुए हैं। प्रभु, तूने वो सूली पर अपने शरीर को हमारे लिए चिकनाचूर कर दिया, अपने लहू के एक एक कतरे को अपने शरीर से बहा दिया, ताकि हमें उद्धार मिले। ओ ताकि हमें उद्धार मिले। ओ शैतान ने, पाप ने हमारे जीवन में मृत्यु लाया, लेकिन यीशु तूने हमारे जीवन में ओ आशीष लेकर आया। आज खोया हुआ आशीष तेरे जीवन में वापस आने वाला है। वो जो कुछ शैतान ने छीन लिया था तेरे जीवन में, वो चाहे रोग के द्वारा हो, चाहे दर्द के द्वारा हो, ओ चाहे सताव के द्वारा हो, उन सबको परमेश्वर वापस ला रहा है। ये सब कुछ वापस आ रहा है, सब कुछ वापस आ रहा है। आज पुनरुत्थान के अभिषेक की शक्ति, यीशु को पवित्र लहू, ओ एक वचन का तलवार तेरे ऊपर उतारने वाला है। सब कुछ वापस प्राप्त करने की शक्ति तेरे हाथों में दे रहा है। विजय का तलवार तेरे हाथों में आएगा, अग्नि का तलवार तेरे हाथों में आएगा, वो पुनरुत्थान का शक्ति तेरे ऊपर आएगा। सब कुछ वापस पाने की शक्ति
प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। यीशु हमारा खुदा है, यीशु हमारा परमेश्वर है, उसके जैसा और कोई नहीं है, उसके स्वभाव जैसा और कोई नहीं है। हालेलुया। बहुत महान लोग इस संसार पर आए, इस धरती पर आए, महान लोग या जगात आले, लेकिन उसके जैसा स्वभाव और किसी का नहीं था। वो है क्षमा करने का स्वभाव। त्याच्यासारखा स्वभाव कोणाचा नाही. उसने हमारे पापों को क्षमा किया, त्याने आपल्या पापांना क्षमा अधर्मों को केली. क्षमा आपल्या किया, अधर्मांना क्षमा नया केली. जीवन दिया है। आणि नवीन जीवन दिलं आहे. हालेलुया। हम बड़े भय भक्ति के साथ बैठेंगे। आज प्रभु भोज की सेवकाई हमारे बीच में आज है। प्रभूची सेवकाई आपल्या मध्येच आहे. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर आएंगे। आपण परमेश्वरच्या वचनाकडे जाऊया. वचन की सेवकाई के समय वचनच्या सेवकाई मुझे आप सबसे निवेदन है कि अपने फोन को साइलेंट करें या स्विच ऑफ करें। सगळ्यांकडे निवेदन आहे की आपल्या फोनला अपने silent- ध्यान को पूरी तरीके से परमेश्वर की वचन की ओर लेकर आएंगे, आपलं पूर्ण लक्ष परमेश्वरच्या वचनाकडे क्योंकि आहे. वचन काम करता है। कारण की वचन काम करतं. हालेलुया। सूबेदार ने यीशु से कहा, सुभेदारांनी येशूला तू म्हटलं, सिर्फ अपने मुंह से बोल दे, तू फक्त आपल्या तोंडाने बोल, मेरा दास चंगा हो जाएगा। माझा दास चांगला होईल. हर एक वचन वो काम करने लगेगा तेरे जीवन में। प्रत्येक वचन काम करायला लागेल. अपने बाइबल को खोलेंगे। कल जो वचन मैंने प्रचार किया उसके आगे का वचन प्रचार करना चाहता हूँ। एफेसियों 6 का 12 हम पढ़ेंगे। एफेसियों चैप्टर 6 वर्स 12। क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। बेटा एक और बार ये वचन को पढ़ेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हालेलुया. दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हालेलुया. हम बड़े विश्वास से प्रार्थना करते हैं, आपण मोठ्या विश्वासाने प्रार्थना हम करतो. उपवास कर कर प्रार्थना करते हैं, आपण उपवास करून प्रार्थना करतो. लेकिन शैतान हमेशा चाहता है कि तेरी प्रार्थना स्वर्ग तक ना पहुंचे। पण शैतानाची इच्छा तुमची प्रार्थना स्वर्गापर्यंत नाही अंधकार पोहोचावी. की शक्ति हमेशा चाहता है कि तेरी प्रार्थना, तेरे दुआओं को रोका जाए, अंधकाराची इच्छा आहे की तुमची प्रार्थना थांबली पाहिजे, वो पूरी ना हो और परमेश्वर के वहां तक, स्वर्ग तक ना पहुंचे, ती पूर्ण नाही व्हायला पाहिजे आणि स्वर्गापर्यंत नाही पोहोचायला ताकि पाहिजे. तू उसका उत्तर प्राप्त ना कर सके। तुम्हाला त्याचं उत्तर प्राप्त नाही होणार. हमेशा शैतान इसकी कोशिश में है। नेहमी शैतान याचा प्रयत्न वो जब करतो. हम वचन पढ़ते हैं, जेव्हा आपण वचन वाचतो, हमारे शत्रु लहू और मांस नहीं है। आपले शत्रू लहू आणि मांस नाही, लहू और मांस जैसे हम जैसे लोग, आपल्यासारखे लोक, लेकिन वो अंधकार की शक्तियां पण हैं। अंधकाराच्या शक्तींसोबत. कुछ लोग बोलते पास्टर जी मेरा पेट बहुत दुख रहा है, काही लोक म्हणतात पास्टर माझं मेरा पोट खूप शरीर दुखत बहुत आहे. दुख रहा है। माझं शरीर खूप दुखत मैंने आहे. एमआरआई कराया उसमें कुछ भी नहीं दिखा, मी एमआरआय केलं पण काही मैंने दिसत नाही. एक्सरे कराया उसमें कुछ भी नहीं मी दिखा, एक्सरे केले पण काही वो मेरा दिसत नाही. पीठ बहुत दुख रहा है, माझी पाठ खूप मेरा दुखत घुटना आहे. बहुत दुख रहा है, माझे गुडघे खूप वो दुखत घर आहे. में एक के बाद एक संकट आ रहा है, घरामध्ये एकानंतर एक संकट मैंने येत आहे. सब जगह से चेक कराया मुझे नहीं दिख रहा है। मी प्रत्येक जागून चेक केलं पण काही नाही दिसत आहे. आज परमेश्वर की आत्मा तुझसे यही बात कर रहा है। आज परमेश्वरची आत्मा तुम्हाला बोलत आहे. लहू और मांस जो तुझे दिखते हैं वो तेरे शत्रु नहीं है। लहू आणि मांस जे तुम्हाला दिसतात ते तुमचे लहू शत्रू और नाही. मांस जो तुझे दिखते हैं वो तेरे शत्रु नहीं है, लहू आणि मांस जे तुम्हाला दिसतात ते तुमचे शत्रू वरन नाही. अंधकार की शक्तियां तेरे शत्रु है, पण अंधकाराची शक्ती तुमचे शत्रू आहे. बंधन तेरे शत्रु है। बंधन तुमचे शत्रू वो आहे. स्वर्ग में जो अंधकार की सेनाएं, वो जो तेरे प्रार्थना को रोकती है, वो तेरे शत्रु है। अंधकाराची सेना जी तुमच्या प्रार्थनाला थांबवते ती तुमची और शत्रू उन आहे. शक्तियों से लड़ने के लिए मैं तुझे आज अभिषेक करूंगा। आता शक्तीला लढण्यासाठी आज मी तुम्हाला अभिषेक करणार आहे. हालेलुया। उसका आखिरी लाइन हम एक और बार पढ़ेंगे, अगेंस्ट स्पिरिचुअल विकेटनेस इन हाई प्लेसेस। हिंदी में उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। इस शब्द को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम पढ़ेंगे डैनियल 10 का 12 और 13।
उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। हालेलुया। बेटा वो 12वां वचन एक और पढ़ना। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर। हे दानियल मत डर। देखो स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? हे दानियल मत डर। जब भी स्वर्गदूत आते हैं तो क्या बोलता है? मत डर। शैतान आता तो क्या बोलता है? और डर। हम किससे डरते हैं? आपल्याला कोणाकडे घाबरतो? हम किससे भयभीत होते हैं? आपण कोणाकडे घाबरतो? हम लहू और मांस से डरते हैं। आपण रक्त आणि मांसाला हम घाबरतो. शैतान से डरते आपण हैं। शैतानाला लेकिन घाबरतो. वचन साफ साफ कहता है पण वचन स्पष्ट बोलत आहे. परमेश्वर का भय ज्ञान का शुरुआत है। परमेश्वरचा भय हे ज्ञानाची सुरुवात आहे. परमेश्वर का भय ज्ञान का शुरुआत है। परमेश्वरचं भय हे ज्ञानाची इसलिए सुरुवात जब भी आहे. स्वर्गदूत आता है, जेव्हा स्वर्गदूत येतात, पहला शब्द बोलता है मत डर। पहिला शब्द म्हणतात घाबरू मत नको. डर। घाबरू मैं नको. तुझे डराने के लिए नहीं आया मी हूँ। तुला घाबरवण्यासाठी मैं नाही तुझे आलो आहे. डराने के लिए नहीं आया मी तुला हूँ। घाबरवण्यासाठी मैं नाही आलो तुझे आहे. डर से जीत दिलाने के लिए मी आया तुला हूँ। भयमधून जीत आज देण्यासाठी आलो आहे. परमेश्वर की आत्मा तुझसे कह रहा है, आज परमेश्वरच्या आत्मा तेरे तुम्हाला बच्चों बोलत से आहे. कह रहा है, तुमच्या मुलांना एक बोलत डर आहे. की शक्ति, एक भीतीची एक शक्ती, डर की शक्ति। एका भीतीची शक्ती. क्या मेरा प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा? माझ्या प्रार्थनाचं उत्तर कधी मेरे भेटणार? उपवास का उत्तर कब मिलेगा? माझ्या उपवासाचं उत्तर कधी ओ भेटणार? मैं प्रार्थना कर कर थक गया हूँ। मी प्रार्थना करून थकलो वचन आहे. सुन सुन कर थक गया हूँ। वचन ऐकून थकलो ओ आहे. इतना मैं परिश्रम करके थक गया हूँ। मी परिश्रम करून परिवार थकलो से आहे. अकेला मैं यीशु के लिए निकला, आज मैं थक गया हूँ। परिवारामधून मी एकटा क्योंकि निघालो लोग थकलो मुझसे आहे. सवाल करते हैं कि यीशु में आकर तुझे क्या मिला? लोक मला प्रश्न करतात, प्रार्थना में आकर तुझे क्या मिला? प्रार्थनामध्ये येऊन काय वो यहाँ हम देख सकते हैं 3 समय वो पवित्रता से प्रार्थना करने वाला डैनियल के जीवन में क्या हो रहा है? आपण बघू शकतो दानियलच्या जीवनात काय होत आहे. वो स्वर्गदूत आया और क्या बोला? मत डर। उसके बाद उसने क्या बोला? क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, बस पहले ही दिन को तूने समझने और बूझने के लिए मन लगाया, यानी कि अपने आप को शांत करके शुद्ध करके परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करने के लिए अपने मन को लगाया, अपने दर्द को, बोझ को जो तूने अपनी शक्ति से उसका समाधान करने को देखा, उसका समाधान तूने ये सोच लिया कि मुझे प्रार्थना से ही उसे पूरा होगा, वो करने को मन लगाया। उसके बाद और अपने को दीन किया, अपने को दीन किया। उसी दिन तेरे वचन सुने गए उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हालेलुया। हालेलुया. कितने लोग को ये वचन समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया. आज परमेश्वर की आत्मा हमसे यही कह रहा है, आज परमेश्वरची आत्मा आपल्याला हेच बोलत आहे. तेरे मुंह से निकला हुआ शब्द को शैतान बदल देना चाहता तुमच्या है। मुखातून निघालेल्या शब्दाला शैतान बदलू डर के शब्द को तेरे जीवन में लाकर तेरे जिंदगी को परेशान कर देना चाहता है। भीतीच्या शब्दाला तुमच्या जीवनात आणून तुम्हाला त्रास देतात. वो शायद मनुष्य के द्वारा रहेगा, ते मनुष्यद्वारा परिवार के द्वारा रहेगा, परिवाराद्वारा लेकिन आज स्वर्गदूत तुझसे कह रहा है, आज स्वर्गदूत तुम्हाला आज बोलत आहे. परमेश्वर तुझसे कह रहा आज है, परमेश्वर तुम्हाला मत बोलत डर, आहे. घाबरू नको. मत डर। घाबरू तू नको. जो मेरे मंदिर में आकर प्रार्थना करता है, तुझं माझ्या मंदिरात तेरे मुंह से प्रार्थना निकलता करतो. जो शब्द है तुझ्या वो तोंडाला जो परमेश्वर शब्द निघतो, सुनता है, ते परमेश्वर वो ऐकतात. परमेश्वर सुनता है परमेश्वर ऐकतात. और उसे आज वो पूरा करने वाला आज है। त्याला ते पूर्ण करणार आहे. स्वर्गदूत ने देखो साफ शब्द में क्या लिखा है बेटा, उधर फिर से पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। उसी दिन तेरे वचन सुने गए।
त्याच दिवशी तुमचे वचन ऐकले गेले. हम जब यीशु में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं किसी भी विषय के लिए, आपण येशूमध्ये येऊन कोणत्याही गोष्टीसाठी उसी प्रार्थना दिन करतो. प्रभु वो बात को सुनता है त्याच वेळी परमेश्वर त्या गोष्टीला ऐकतो और उसे पूरा करने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेज देता आणि त्याला है. पूर्ण करण्यासाठी स्वर्गदूतांना पाठवतो. लेकिन क्या वो स्वर्गदूत को रोकता है? पण त्या स्वर्गदूतांना काय उसका थांबवतो? अगले वचन में वो लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा. ओह, 3 टाइम विश्वास से प्रार्थना करने वाला डैनियल, 3 वेळा विश्वासाने प्रार्थना करणारा दानिएल, राजा के भोग को इनकार करने वाला डैनियल, राजाच्या भोगला इन्कार करणारा दानिएल, दुश्मनों के बीच में भी सब मंत्री उसका बात सुनते थे दुश्मनाच्या मध्ये सुद्धा मंत्री त्याची क्योंकि गोष्ट प्रभु की इतनी ऐकायचे. कृपा थी. परमेश्वरची त्याची कृपा होती. लेकिन जब उसकी बातों को परमेश्वर ने सुना और अपने स्वर्गदूत को भेजा, 21 डेज लगा उसके पास पहुंचने के लिए. स्वर्गदूतांना 21 दिवस लागले तिथे उसका पोहोचण्यासाठी. कारण क्या है मेरे प्यारे त्याचं लोगों? कारण काय आहे? पारस का क्या लिखा है? प्रधान. प्रधान वही परमेश्वर आज तुझसे बोलना चाहता आज है. परमेश्वर तुम्हाला बोलू इच्छितात. प्रभु तेरी प्रार्थना को 1 मिनट में पूरा कर सकता है, परमेश्वर तुमच्या प्रार्थना एका मिनिटात पूर्ण 1 करू सेकंड शकतो. में पूरा कर 1 सकता है. सेकंड मध्ये पूर्ण लेकिन करू तेरे शकतो. परिवार में कुछ प्रधान बन के बैठे हुए शक्तियों को पहले तुझे तोड़ना पड़ेगा. पण तुमच्या कुटुंबामध्ये काय प्रधान बनून बसलेल्या वो शक्तीला तोडावं लागेल. परमेश्वर के तेरे वरदानों को रोकता है स्वर्ग से. ते स्वर्गाच्या वरदानाला थांबवतात. जब तू प्रार्थना करता है, जेव्हा तुम्ही प्रार्थना वो करता शक्तियां उसे रोकना चालू शक्ती करता त्याला है. थांबवायला प्रयत्न वो करते. पावर उसको रोकना चालू करता शक्ती है त्याला थांबवते. ताकि तेरे यहाँ तक वो परमेश्वर का वो जो आंसर पूरा ना हो सके तर परमेश्वराचं उत्तर तुमच्याकडनं पूर्ण और नाही तू होणार. निराश हो जाए तेव्हा तुम्ही निराश और तू होता. हताश हो जाए तुम्ही हताश और तू होता. पीछे हो जाए. आणि तुम्ही पाठी तेरे होता. मन में डर आ जाता कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है? तुमच्या मनात भीती येते की परमेश्वर माझी क्या प्रार्थना परमेश्वर ऐकतो? मेरी बातों को सुनता है? काय परमेश्वर माझ्या वो प्रार्थना मैं मेरे ऐकतो? बच्चों के विषय के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, मी माझ्या मुलांसाठी मैं मेरे प्रार्थना पति करत के आहे. बिजनेस के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, पत्नी के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, रोगों के चंगाई के लिए प्रेयर कर रहा हूँ. अब तक क्यों नहीं मुझे एक डिलीवरेंस मिल रहा है? आता मला सोडवून क्योंकि का कुछ नाही? प्रधान शक्तियां जो तेरे घर पर है वो परमेश्वर के वो जवाब को रोकता है, परमेश्वर के दूत को रोकता है जो तेरे जीवन में आशीष लेके आ रहा है. प्रधान शक्ती स्वर्गदूतांना थांबवून ठेवते. कितना दिन लगा स्वर्गदूत को डैनियल के पास पहुंचने के लिए? स्वर्गदूतांना किती दिवस लागले दानिएलकडे पोहोचण्यासाठी? मुंह खोल के बोलो. 21 डेज. हिंदी में 21 दिन लगा स्वर्गदूत को डैनियल के पास पहुंचने के लिए. उस तरीके से प्रधान की शक्तियों ने रोक के रखा था. त्या प्रकारे प्रधानच्या शक्तीने थांबवून ठेवलं होतं. लेकिन आज परमेश्वर तुझसे क्या कह रहा है? आज परमेश्वर तुम्हाला काय बोलत आहे? मत डर, घाबरू नको. मत डर. घाबरू नको. ये शक्तियां तेरी चंगाई को रोक सकता है. ती शक्ती तुमच्या चांगल्याला थांबवू ये शकतात. शक्तियां तेरे आशीष को रोक सकता ती है शक्ती तुमच्या आशीषला थांबवू क्योंकि शकतात. इनका अधिकार लहू और मांस के ऊपर है. कारण की यांचा अधिकार रक्त आणि लेकिन मांसावर इनके आहे. अधिकार से बड़ा अधिकार है स्वर्ग का अधिकार. यांच्यापेक्षा मोठा अधिकार आहे स्वर्गाचा इनसे अधिकार. बढ़कर शक्ति है मेरी शक्ति. यांच्यापेक्षा मोठी शक्ती ओ आहे. वचन में क्या लिखा है? वचनमध्ये काय परमेश्वर ने लिहिलं? मिखाइल को भेजा, परमेश्वराने द मिकाएलला एंजल पाठवलं. ऑफ वॉर को भेजा. परमेश्वराने ओ उसने गब्रियल को छुड़ाया त्याने गब्राएल और वो डैनियल के पास पहुंच गया. दानिएलकडे पोहोचले. आज तेरी दुआओं को प्रभु पूरा करने वाला है. तेरी विनतियों को प्रभु पूरा करने वाला है. विश्वास से बोले हर एक शब्द को परमेश्वर आज पूरा करने वाला है. तेरे निराशा के दिन को यीशु खत्म कर रहा है क्योंकि प्रभु उसके दूतों की सेनाओं को तेरे लिए भेजेगा ताकि तू आशीष प्राप्त कर सके, ताकि तू अनुग्रह प्राप्त कर सके. हालेलुया. हमें लगता है हम अकेले हैं, आपल्याला वाटतं आपण लेकिन एक एकटे आहोत. दूतों की सेना हमेशा आपके लिए खड़ी रहता एक है. दूताची सेना आपल्या सोबत असते. वो क्या बोला? परमेश्वर ने फिर मिखाइल को भेजा. परमेश्वराने मग मिकाएलला उसने मुझे पाठवलं. छुड़ाया. वो वचन पढ़ेंगे. परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया. देखो एक प्रधान था जो वो देश में काम करता है, एक प्रधान है जो देशामध्ये काम लेकिन करतो. परमेश्वर ने उसके एक स्वर्गदूत जो प्रधान को भेजा, परमेश्वराने स्वर्गातील एक प्रधान उसने उसे पाठवलं. छुड़ा लिया और डैनियल के पास आंसर आ गया. त्यांनी त्याला सोडवलं आणि दानिएलकडे उत्तर इसलिए उसे आले. राजाओं का राजा कहा जाता है, पण त्याला राजाचे राजा प्रभुओं का म्हणतात. प्रभु कहा जाता है, प्रभूचे प्रभू प्रधानों म्हणतात. का प्रधान कहा जाता है. प्रधानाचे प्रधान आज म्हणतात. तेरे ऊपर प्रभुता करने वाली शक्तियों आज को तुमच्यावर प्रभुता करणाऱ्या
देवाची ओ शक्ती, तेरे ऊपर नियंत्रण करने वाली शक्तियों को, तुमच्यावरती नियंत्रण करणाऱ्या तेरे शक्तीला, आशीष को रोकने वाली शक्तियों को, तुमच्या आशीषला जो थांबवणाऱ्या प्रधान शक्तीला, बनकर बैठा है कि ती प्रधान बनून ये थांबली मेरा आहे. शरीर है, हे माझं शरीर मैं इसके आहे. साथ जो चाहे वो करूंगा करके, मी याच्यासोबत जे पाहिजे ऐसी ते करणार. शक्तियों के ऊपर आज यीशु अपना लहू छिड़क रहा है। आमेन. वो पवित्र लहू तुझे छुड़ाएगा, आज पवित्र रक्त तुम्हाला सोडवेल. वो पवित्र लहू तेरे जीवन के हर एक बंधनों को वो डिलीवर करेगा। पवित्र रक्त तुमच्या प्रत्येक बंधनाला सोडवेल. वो 20वां वचन हम पढ़ेंगे। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनाना का प्रधान आएगा। देखो स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं, तुझे मैं आंसर दे दिया, स्वर्गदूत म्हणतात मी तुला तुझे उत्तर आशीष दिलं. दे दिया, तुला आशीष तुझे दिलं. विजन बता दिया, तुम्हाला विजन है? दाखवलं. मुझे कार चाहिए, कार मिल गया, मला कार पाहिजे, मला कार रोग पाहिजे. चंगे हो गए। लोक अभी चांगली झाली. स्वर्गदूत वापिस जा रहा है, आता स्वर्गदूत परत जात फिर आहे. ये लोग फिर उससे लड़ना है। परत त्यांच्याशी लढायचं आहे. हालेलुया। स्वर्गदूत तेरे लिए खड़े हैं लड़ने के लिए, स्वर्गदूतासाठी उभे आहेत ताकि लढण्यासाठी, तेरी जरूरतों को परमेश्वर पूरा कर सके, तुमच्या गरजांना पूर्ण ताकि करण्यासाठी, तेरी प्रार्थना खुदा पूरा कर सके। तुमची प्रार्थना परमेश्वर पूर्ण करण्यासाठी. इसलिए यीशु तुझसे क्या कह रहे हैं, हम पढ़ेंगे लूका 10:19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। सबसे बड़ा हानि हमें अपने स्वभाव से ही मिल जाता है, सगळ्यात मोठी हानी आपल्याला आपला स्वभाव जो हमें निराश कर देता जे है। आपल्याला निराश शायद करते. आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलना थोड़ा देर हो गया रहेगा, तुमच्या प्रार्थनेच्या उत्तरासाठी थोडा वेळ लेकिन झाला याद असेल. रखना परमेश्वर ने तुझे अधिकार दिया पण है परमेश्वराने मला अधिकार ये दिला सांपों आहे. और बिच्छू को रोंदने का, साप आणि ये विंचूला निराशा को तोडण्याचा, रोंदने का, निराशाला ये गरीबी को तोडण्याचा, रोंदने का, गरिबीला ताकि ये तोडण्याचा, तुझे परेशान ना कर सके ये तुम्हाला त्रास और नाही देणार. प्रभु उसके वादे को पूरा कर सके। आणि परमेश्वर आपल्या वादाला पूर्ण करणार. 2023 में 2023 मध्ये बहुत सारी शक्तियों ने तुझे निराश किया, खूप साऱ्या गोष्टी तुझे तुम्हाला कमजोर निराश किया, तुम्हाला तेरे कमजोर जीवन केलं. में एक क्वेश्चन मार्क लेके आएगा कि क्या प्रभु तेरे जीवन को तेरे प्रार्थना को पूरा करेगा करके। तुमच्या जीवनात प्रश्न आहे की प्रभु माझ्या प्रार्थना पूर्ण लेकिन आज करेल. यीशु क्या कह रहा पण है, आज प्रभु काय मैं म्हणतात? तुझे अधिकार देता हूँ, मी तुम्हाला अधिकार मैं तुझे देतो. अधिकार देता हूँ, मी तुम्हाला अधिकार ओ देतो. ताकि तू अपने समय पर सब कुछ प्राप्त कर सके। आपल्या वेळेमध्ये सगळं काही कितने प्राप्त लोग इस करू. बात पर विश्वास कर रहे हैं, सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार, साप आणि विंचूला तोडण्याचा ओ अधिकार. आगे से पीछे से जो शक्ति तुझे परेशान करती है पडून जी शक्ती तुम्हाला परेशान उसको करते रोंदने का अधिकार। त्याला तोडण्याचा अपने अधिकार. हाथ को उठाकर बोलेंगे अधिकार, अधिकार. अधिकार। अधिकार. हालेलुया। देखो प्रधानों के ऊपर परमेश्वर ने तुझे अधिकार दिया है, प्रधानाच्या वरती परमेश्वराने ये अधिकार दिला शक्ति आहे. के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया या है, शक्तीवरती परमेश्वराने अधिकार लेकिन दिला हमें आहे. नहीं लगता कि हमारे पास अधिकार है। पण आपल्याला वाटत नाही की आपल्याकडे अधिकार आहे. हालेलुया। क्योंकि हमने प्रधानों को अधिकार दिया है। आपण प्रधानांना अधिकार दिला आहे. कितने लोग ये वचन को समझ रहे हैं? हालेलुया. तू अपने स्वभाव को अधिकार देगा तो तुम्ही स्वभावाला अधिकार देणार तर वो तेरे ऊपर अपनी शक्ति आजमाएगा। ते आपली शक्ती तुमच्यावरती लेकिन आज जिस वापरणार. तरीके से वचन कह रहा है सांपों और बिच्छू को रोंदने का अधिकार मैंने तुझे दिया है, और उसमें खास करके लिखा है देखो, हालेलुया। तू अपने मुंह से जब परमेश्वर के अधिकार को एक्सरसाइज करेगा, जो आपल्या तोंडातून तुम्ही अधिकारला बोललात. हालेलुया। हम एक्सरसाइज, कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करना, सुबह दौड़ना, हाँ ये सब कर, मैं अभी नहीं करता हूं, मैं करूंगा। ठीक है, देखो एक्सरसाइज बोला, हाँ एक्सरसाइज करना बहुत कठिन है? हम ज्यादातर अपने स्वभाव के ऊपर ये परमेश्वर की शक्ति को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपण स्वभावावर परमेश्वरचा व्यायाम करत मतलब नाही. आजमाते नहीं है, आपण वापर करत हम नाही. अधिकार से नहीं बोलते, आपण अधिकाराने बोलत इसलिए नाही. ये शक्ति हमारे ऊपर प्रभुता कर देता पण ही है। शक्ती आपल्यावरती प्रभुता करते. लेकिन यीशु आज तुझे अधिकार दे रहा पण है, आज येशू तुम्हाला अधिकार क्योंकि तू देत उसका आहे. बेटा है, बेटी है। तुम्ही त्याचे मुलगा आणि मुली ये आहे. सांपों को रोंदने का, सापांना बिच्छू को तोडण्याचा, रोंदने का, बिच्छूला ताकि तोडण्याचा. कोई भी शक्ति, उधर साफ तरीके से लिखा है, क्या लिखा है? मैंने तुम्हें सांपों और नहीं, बिच्छुओं को तुम्हें कुछ हानि ना कुछ होगी। हानि ना हो। तर तुम्हाला काही हानी होणार
होणार आज नाही. हानि ही हानि हो रहा है, आज तकलीफ ही तकलीफ हो रहा आज है, त्रासच त्रास आज आहे. दर्द ही दर्द है, आज दुःख कर्जा ही कर्ज है, कर्जाचा बोझ कर्ज ही आहे. बोझ है. ओझे लेकिन आहे. परमेश्वर यीशु मसीह तुझसे ये कह रहा पण है, आज येशू मला बोलत मेरा आहे. अधिकार तेरे लिए काफी है. आज अधिकार तुझ्यासाठी पुष्कळ ये आहे. निराशा की शक्ति दूर हो जा. निराशाची शक्ती लांब ओ मेरे होणार. बच्चों के ऊपर से ये हार की शक्ति दूर हो जा. मुलांवरून पराजयाची ओ शक्ती मेरे लांब पति के होणार. ऊपर से ये हार की शक्ति दूर हो जा. मुलांवरून पराजयाची शक्ती लांब होणार. एक्सरसाइज द अथॉरिटी ऑफ गॉड. आमेन. आज परमेश्वर तुझसे यही कह रहा है. आज परमेश्वर तुम्हाला हेच बोलत आहे. हालेलुया. हम एक वचन पढ़ेंगे गलातियों 3:6. इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई. देखो, अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया अब्राहमने परमेश्वरवर विश्वास केला. और ये बातें उसको, धार्मिकता गिनी गई. हालेलुया, हमारा विश्वास हमें धर्मी बनाता है. आपला विश्वास आपल्याला धर्मी बनवतो. इसलिए पौलुस कहता है अपने विश्वास की रक्षा करो. पण पौलुस म्हणतो विश्वासची रक्षा करा. अपने विश्वास की रक्षा करो. विश्वासची रक्षा करा. आज हम YouTube में बहुत वीडियोस देखते हैं. आपण YouTube मध्ये खूप सारे व्हिडिओज हमारे बघतो. दिनचाल में बहुत सारी चीज सुनते, बोलते, समझते हैं. पुण्या दिवसामध्ये आपण खूप काही गोष्टी ऐकतो. परमेश्वर की आत्मा तुझसे वही कह रही है, परमेश्वराची आत्मा तुम्हाला तेच बोलत आहे. तुझे अपने विश्वास की रक्षा करनी पण पड़ेगी. आपल्या विश्वासाची रक्षा करायची क्योंकि आहे. अब्राहम विश्वास से धर्मी हुआ अब्राहम विश्वासाने धर्मी और झाला. शैतान तेरे धार्मिकता को सबसे ज्यादा टारगेट करता है. आणि शैतान तुमच्या धार्मिकाला सगळ्यात जास्त इंग्लिश में टार्गेट करतो. राइचियसनेस कहा जाता है. हालेलुया. उसके अगला वचन हम पढ़ेंगे बेटा. सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? हालेलुया. देखो, जो तुम्हारे अंदर क्या काम करता है बेटा, वचन पढ़ो. आत्मा दान करता है आत्मा दान करता है, पवित्र आत्मा दान करता है. उसके बाद और तुम्हें सामर्थ के काम करता है. तुम में सामर्थ के काम करता है और तुम्हारे द्वारा सामर्थ के काम करता है. उसके बाद वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? वो क्या लिखी हुई चीज से होता है कि तेरे विश्वास से पूरा होता है. विश्वास से पूरा होता है. विश्वासाने पूर्ण होतं. शैतान सबसे ज्यादा तेरे विश्वास को टारगेट करता है शैतान सगळ्यात जास्त तुमच्या विश्वासावर टार्गेट करतो. ताकि धार्मिकता से तेरा विश्वास दूर हो जाए. तुमचा धार्मिकतावर विश्वास कमी व्हायला पाहिजे. परमेश्वर के आत्मा से तू दूर हो जाए. परमेश्वराच्या आत्माकडून तुम्ही लाभ प्रभु व्हायला के पाहिजे. सामर्थ्य कामों से ओ तू दूर हो जाए. प्रभूच्या सामर्थ्य कामाकडून तुम्ही लाभ लेकिन व्हायला आज पाहिजे. यीशु तुझसे क्या कह रहा आज है, येशू तुम्हाला काय बोलत अपने आहे? विश्वास को बचाना सीखो. आपल्या विश्वासला वाचवण्याचं शिका. रोज मेरे अधिकार को तू अपने जीवन में लेना सीखो. माझ्या अधिकाराला आपल्या जीवनात ये घ्या. अधिकार जब तेरे जीवन में पूरा होते हुए दिखेगा, हे अधिकार जेव्हा तुमच्या जीवनात पूर्ण तेरा होतात, विश्वास अपने आप बढ़ता हुआ रहेगा. विश्वास तुमच्यामध्ये वाढत कितने राहणार. लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं. आमेन. तेरे अधिकार को शैतान दबाना चाहता है तुमच्या अधिकाराला शैतान दाबू इच्छितो. ताकि तेरे जीवन में कोई भी सामर्थ्य का काम पूरा ना हो. तुमच्या जीवनामध्ये काही सामर्थ्याचं काम नाही तू होत. अपने जीवन में आगे ना बढ़ सके. तुमच्या जीवनात तुम्ही पुढे नाही तू वाढला अपने पाहिजे. जीवन में कोई भी अनुग्रह ना प्राप्त कर तुमच्या सके. जीवनात काही अनुग्रह नाही लेकिन मिळाला. वचन कहते हैं अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहराया गया पण अब्राहम विश्वासाने क्योंकि धर्मी उसने ठरला. सब कुछ विश्वास से प्राप्त किया. कारण की त्याने विश्वासाने आज प्राप्त परमेश्वर की केला. आत्मा तुझसे कह रहा आज है, परमेश्वराची आत्मा तुम्हाला तू बोलत विश्वास से आहे. जो कुछ बोलेगा तुम्ही विश्वासाने जे मैं काही उसे बोलता, पूरा करने की शक्ति रखता हूँ. त्याला पूर्ण करण्याची शक्ती ठेवतो. मेरे पास सामर्थ्य है उस विश्वास को पूरा करना, माझ्याकडे सामर्थ्य आहे त्या विश्वासाला पूर्ण क्योंकि करण्याची. मेरी आत्मा तेरे अंदर से वो कामों को पूरा करता है. आत्मा तुमच्या म्हणत्या कामाला पूर्ण करते. हालेलुया. हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है आपल्याला परमेश्वर विश्वास क्योंकि करायचा वो आहे. विश्वास हमें धर्मी बनाता है. ते विश्वास आपल्याला धर्मी बनवतो. जब हम बोलते हैं परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा कर, जेव्हा आपण म्हणतो प्रभू माझ्या पापांना तो क्षमा यीशु कर. हमारे पापों को क्षमा तर करता येशू है. आपल्या पापांना क्षमा करतो. हमारा विश्वास से बोलना हमें धर्मी बनाता है. आपल्या विश्वासाने बोलणं ये आपल्याला धर्मी बनवतो. 2024 में 2024 जिस मध्ये तरीके से अब्राहम अपने विश्वास से धर्मी बना, जसं अब्राहम आपल्या विश्वासाने तू धर्मी अपने बनला. विश्वास से अपने सारे आशीषों को प्राप्त करना तुमच्या सीखो. विश्वासाने तुम्ही सगळ्या आशीर्वादाला प्राप्त अपने करा. विश्वास से वो सारे अनुग्रह को प्राप्त करना सीखो. तुमच्या विश्वासाने करणं अपने बच्चों के प्राप्त ऊपर करा. विश्वास से प्रार्थना करो. विश्वासाने आपल्या मुलांवर वो प्राप्त अपने करा. परिवार में विश्वास से प्रार्थना करो, आपल्या परिवारावर क्योंकि तू विश्वास से प्राप्त करा. सब कुछ प्राप्त करेगा. विश्वासाने तुम्ही सगळं काही प्राप्त हालेलुया. करा. उसका अगला वचन हम पढ़ेंगे. इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई.
हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। धार्मिकता के 7 फायदे हैं। धार्मिकताचे 7 फायदे आहेत. हालेलुया। उसमें से समय के अनुसार मैं कुछ बातें आपके सामने बताऊंगा। देखो वचन क्या कह रहा है, अब्राहम विश्वास से धर्मी हुआ। अब्राहम विश्वासाने धर्मी झाला. आज धार्मिकता के क्या 7 फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोवर्ब्स 11 का 4 हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 11 वर्स 4। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। एक और बार ये वचन को पढ़ेंगे। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivers from death. बट राइचियसनेस डिलीवर फ्रॉम डेथ। धार्मिकता आपल्याला मृत्यूकडून वाचवते. धार्मिकता हमें मृत्यू से बाहर लेके आता है। धार्मिकता आपल्याला मृत्यूकडून बाहेर आणते. हालेलुया। हालेलुया. हमारा अविश्वास हमारे जीवन में मृत्यू लेकर आया, आपला अविश्वास आपल्या जीवनात मृत्यू घेऊन येतो. लेकिन जो परमेश्वर पर हमारा विश्वास है, पण आपला विश्वास जो जो परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है, आपल्याला धर्मी वो बनवतो. विश्वास हमें मृत्यू से बाहर लेकर आएगा। विश्वास आपल्याला मृत्यूमधून बाहेर कितने लोग इस घेऊन बात येतो. पर विश्वास कर रहे हैं। आमेन. हम मृत्यू से बाहर आने की कोशिश किया, आपण मृत्यूमधून बाहेर हम येतो. रोग से बाहर आने का कोशिश किया, रोगांमधून बाहेर येतो. हम कर्ज से वेदनामधून बाहर आने का कोशिश किया, वेदनामधून बाहेर लेकिन येतो. उधर साफ शब्द में क्या लिखा है, वो हिंदी में पढ़ेंगे, कुछ लाभ नहीं होता। क्या करने से, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता। कोप करने से। शैतान यही चाहता तू कोप करते रहे, शैतानाची इच्छा आहे की तुम्ही कोप ओ तू गुस्सा होते रहे, तुम्ही रागात राहा. क्योंकि तेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है करके। कारण की तुमच्या जीवनात काही नाही होत तेरे आहे. घर में, तेरे परिवार में, तेरे बच्चों के जीवन में जो आशीष तू चाहता है वो नहीं हो रहा है करके तू रोज कोप करता रहे, तुमच्या जीवनात आशीष नाही होत. और तुम्ही गुस्से कोप से तो करता. अपने मुंह से अपने आशीष को ही खत्म करता रहे। आपल्या रागाने तुम्ही त्या आशीषला खतम लेकिन करता. तेरा जो विश्वास परमेश्वर पर है, पण तुमचा विश्वास जो परमेश्वरावर वो आहे तुझे वो मृत्यू भरे स्वभाव से बाहर लेके आएगा। मृत्यूच्या स्वभावामध्ये तुम्हाला बाहेर ओ ये कोप ने हमें एक तरफ से ओ गुस्से में डालकर अपने स्वभाव के अंदर हमें मार डालकर रखा था, आपल्याला रागाच्या स्वभावामध्ये टाकून मारून लेकिन टाकतो. जिस समय हम प्रार्थना करते हैं पण जेव्हा आपण प्रार्थना और करतो, जब हमारी बातें पूरी होती है, हमारे आशीष पूरा होता है, जेव्हा आपल्या गोष्टी पूर्ण ये होतात, क्रोध हमारे जीवन से दूर हो जाता आणि है। कोप आपल्या जीवनातून लांब इसलिए होतो. वचन क्या कह रहा है, हमने अपने क्रोध से कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, आपल्या क्रोधाने आपण काही प्रॉफिट कमवलं सिर्फ नाही. मृत्यु कमाया। फक्त मृत्यूला वो कमवलं. हम अपने परिवार में क्रोध करने लगे, आपल्या परिवारामध्ये आपण बीवी के क्रोध साथ करतो. क्रोध करने लगे, बायकोसोबत बच्चों क्रोध के साथ करतो. क्रोध करने लगे, मुलांसोबत क्रोध करतो. रिलेशन बनने के बदले सब कुछ नाश होता गया। तर नातं पडणं कसं लेकिन सगळं जिस नष्ट होतं. समय हम विश्वास से प्रार्थना करना चालू आपण करने जेव्हा लगे, विश्वासाने प्रार्थना वो करतो, धार्मिकता से प्रार्थना करना चालू करने धार्मिकताने लगे, प्रार्थना करतो. परमेश्वर ने वो मृत्यु की अवस्था को हमारे परिवार से दूर कर दिया है। आमेन. आज यीशु आपसे क्या कह रहा है, आज येशू तुम्हाला काय तेरे बोलत आहे? परिवार में कुछ शक्तियां हैं तुमच्या परिवारामध्ये काय जो शक्ती आहे? आज भी तुझे गुस्से में लाकर खड़ा त्या करता सुद्धा है, तुम्हाला रागात आणून ठेवते. गुस्से में लाकर खड़ा करता है। नहीं होगा कर कर, नाही होणार. कोशिश करने की जरूरत नहीं है कर कर, तुझसे नहीं होगा कर कर, तेरे बच्चों से नहीं होगा कर कर, तेरी बुद्धि को बांधने का कोशिश करता है। लेकिन जिस तरीके से अब्राहम ने सारे आशीष को प्राप्त किया विश्वास से, जसं अब्राहमने सगळ्या आशीषला प्राप्त उसी केलं. तरीके से तू भी अपने विश्वास से सब कुछ प्राप्त करेगा। तसं तुम्ही विश्वासाने क्योंकि सगळं वचन प्राप्त कहता करा. है धार्मिकता मृत्यू से बाहर लेकर आता है तुझे। मृत्यूला बाहेर घेऊन आज येतो. तेरे जीवन में जो मरी हुई अवस्था है, आज तुमच्या जीवनामध्ये मेलेली अवस्था तेरे आहे. बच्चों के जीवन में जो मरी हुई अवस्था है, तुमच्या मुलाच्या जीवनात शायद वो मेलेली नशे का अवस्था कारण आहे. रहेगा, नशेचं कारण पाप का असणार. कारण रहेगा, पापाचं कारण वो अधर्म का कारण रहेगा, लेकिन यीशु वो मृत्यु की अवस्था से उन्हें बाहर लेके आने वाला है, क्योंकि तेरा विश्वास धार्मिकता प्रकट करता है। कितने लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं? आमेन. वो सूबेदार ने कहा, सुभेदार ने म्हटलं, यीशु तो अपने मुंह से कह दे तू तो आपल्या मुखात मेरा दास चंगा हो माझा जाएगा। दास चांगला होईल. कितने लोग ये बात को समझ रहे हैं? आमेन. सूबेदार ने यीशु की बात पर विश्वास किया, सुभेदारने येशूच्या घर में उसका गोष्टीवर दास विश्वास चंगा हो गया है। घरात त्याचा दास तेरा चांगला विश्वास झाला. तुझे मृत्यु से बाहर लेके आएगा। शायद तू इधर बैठकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा रहेगा, इकडे बसून मुलांसाठी प्रार्थना करत असणार. उधर बैठकर अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहा रहेगा, इकडे बसून नवऱ्यासाठी प्रार्थना इधर करत बैठकर असणार. अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा रहेगा, इकडे बसून बायकोसाठी प्रार्थना
वो कल तेरे साथ ऑफिस में क्या होगा करके ये सोचकर तू टेंशन में इधर प्रार्थना कर रहा रहेगा। उद्या तुमच्यासोबत ऑफिसमध्ये काय होणार आहे वो कल के दिन में तू अपने कर्जे को भर पाएगा करके ये सोचकर इधर प्रार्थना कर रहा रहेगा। तुमचा कर्ज तुम्ही भरणार लेकिन नाही, यीशु तुम्ही तुझसे क्या कह रहा है? मग येशू तुम्हाला चिंताएं काय कर कर, चिंता कर, क्रोध कर कर तुझे कोई लाभ नहीं होगा, तुम्हाला काही लाभ कोई भेटणार प्रॉफिट नहीं होगा। तुम्हाला काही लाभ लेकिन विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करने से वो अवस्था को प्रभु आज बदल देगा। आमेन. कितने लोग ये वचन पर विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि वचन पूरा होता है। सूबेदार ने यीशु से कहा सुभेदारने येशूला तू सिर्फ विश्वास से बोल दे, तू फक्त विश्वास तेरे मुंह कर. से निकला एक शब्द मेरे दास को चंगा कर जाएगा। माझ्या दासाला चांगलं वो करेल. एक क्षण की बात है, एका क्षणाची गोष्ट सिर्फ आहे. हमें विश्वास करना है। फक्त आपल्याला विश्वास तो करायचा. पहली चीज धार्मिकता हमें मृत्यु से बाहर लेके आता है। धार्मिकता आपल्याला मृत्यूमधून बाहेर आणते. हमें लगता है हम क्रोध कर कर लाभ कर रहे हैं, आपल्याला राग करून लाभ करत लेकिन आहोत. परमेश्वर वो मरी हुई अवस्था को तेरे विश्वास के धार्मिकता से तुझे बाहर लेके आएगा। तुमचा विश्वास जर धार्मिकतामधून मृत्यूमधून बाहेर दूसरा आणतो. चीज हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 11 का 6वां वचन। हाँ बेटा पढ़ो। सीधे लोगों को बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। दूसरा फायदा क्या है धार्मिकता का? एक और बार बेटा ये वचन को पढ़ेंगे। सीधे लोगों को बचाव उनके धर्म के कारण होता है, सीधे लोगों को बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। हालेलुया। ये आज का संसार है। हे आजचे संसार आहे. इंग्लिश में क्या लिखा है? The righteousness of the upright shall deliver them, Shall deliver them। but transgressors shall be taken in their own naughtiness. जब तू विश्वास में बढ़ता है, जेव्हा तुम्ही विश्वासामध्ये जब वाढता, तू धार्मिकता में बढ़ता जेव्हा है, तुम्ही धार्मिकतामध्ये वाढता, तू सीधे रास्तों को चुनने लगता है। तुम्ही सरळ मार्गाला निवडायला सुरू करता. हालेलुया। आप हमारे यूथ को देख चुके हैं, तुम्ही आपल्या तरुणांना बघू शकता. इतना अच्छा आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, चांगली आराधना करता. लेकिन एक समय ये लोग ऐसे नहीं थे। एखाद वेळेस ते तसे नव्हते. प्रभु ने इन्हें बदला है। प्रभूने यांना बदलले. मैं जो आपके सामने प्रचार कर रहा आज हूँ, पास्टरचे मैं एक प्रचार समय करत ऐसा आहे. नहीं था। एखाद वेळेस ते तसे प्रभु ने नव्हते. मुझे बदला है। प्रभूने बदलला कुछ आहे. लोग बोलते हैं पास्टर जी पहले जब हम आपको देखते थे पास्टर म्हणतात, पास्टर आम्ही तुम्हाला हमें पहिले डर जेव्हा लगता था। आम्हाला भीती मैं बोला वाटायची. मैं थोड़ी ऐसा डरा रहा हूँ, मैं इतना सॉफ्ट व्यक्ति हूँ। ऐसा नम्र आहे. है? पहले दाढ़ी ऐसा था। है? एक बार मैं रोड के साइड में खड़ा था, तो दाढ़ी वाड़ी एकदम बढ़ा के खड़ा था। तो मैं कॉलेज जाने के लिए खड़ा था, तो एक व्यक्ति आके मुझसे पूछ रहा है क्या वो काले भाई का आदमी है क्या? वो जो वसूली के लिए आते। तो मैं बोला नहीं, मैं कॉलेज जा रहा हूँ करके। वही दिन मैंने जाके दाढ़ी काटा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वरचं वचन काय बोलत आहे? धार्मिकता हमें सीधे रास्ते में लेकर आता है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धार्मिकता आपल्याकडे सरळ मार्गात घेऊन वचन येते. कहता है वो उसकी आत्मा देता है। ती आपल्याला आत्मा देते. वचन कहता है वो उसका सामर्थ्य देता है। वचन म्हणतात आपलं सामर्थ्य परमेश्वर का देतं. सामर्थ्य जो मेरे शरीर में अधिकार रखा हुआ स्वभाव को तोड़ने लगता है, आमेन. और मेरा बचाव चालू होता है। आणि माझं वाचवणे चालू होतं. हालेलुया। क्यों शैतान हमारे ऊपर अटैक करने लगता है? का शैतान आपल्यावरती अटॅक करतो? क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, हमारे जिंदगी पर है, आपला विश्वास परमेश्वर लहू और मांस के ऊपर है, रक्त आणि हमारे मांसावर पैसे आहे. के ऊपर है, आपल्या पैशांवर आहे. हमारे दोस्तों मित्रों के ऊपर है। आपल्या मित्रांवरती लेकिन आहे. वचन क्या कह रहा है? पण वचन काय बोलत आहे? तेरा धार्मिकता अगर परमेश्वर के ऊपर है तो तुमची धार्मिकता जर वो परमेश्वर तुझे आहे, सीधे रास्ते पर लेके तर जाएगा तुम्हाला सरळ और मार्गात वो नेईल. तेरा बचाव चालू आणि ते तुम्हाला करेगा। वाचवतील. लेकिन तेरे साथ जो दुष्टता करते पण हैं तुमच्यासोबत जे दुष्टता उनके साथ करतात, परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर त्याच्यासोबत न्याय हालेलुया। करेल. बेटा एक और बार वो वचन पढ़ना। सीधे लोगों को माइक ओपन। सीधे लोगों को बचाव उनके धर्म के कारण होता है, उनके धर्म, देखो उधर शब्द ध्यान से, उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते रहे। हालेलुया। तेरे शत्रु अपनी दुष्टता जो तेरे साथ करते हैं उसमें फंस जाएंगे। आमेन. हालेलुया। तेरे बिजनेस में कुछ शत्रु है जो तेरे साथ दुष्टता करते हैं। तुमच्या व्यवसायामध्ये काही शत्रू तुमच्यासाथ दृष्ट तेरे करतात. ऑफिस में कुछ शत्रु है जो तेरे साथ दुष्टता करते हैं और हमेशा प्लान बनाकर वो तेरे साथ बुरा करना चाहते हैं। तुमच्या ऑफिसमध्ये काही लोक जे योजना बनवून तुमचं वाईट करू लेकिन इच्छितात. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा पण है? परमेश्वरचं वचन काय बोलत आहे? तेरा विश्वास प्रभु
के ऊपर होने के कारण, तुमचा विश्वास प्रभूवर असल्यामुळे, तेरा विश्वास यीशु के ऊपर होने के कारण, तुमचा विश्वास येशूवर जो असल्यामुळे, तुझे सीधे रास्ते में लेके आता है धर्म के कारण, जे तुम्हाला सरळ मार्गावर घेऊन वो येतो, तुझे बचाना चालू करता जे है। तुम्हाला वाचवायला सुरू और करतात, तेरे शत्रु जो तेरे पर दुष्टता करते थे, तुमचे शत्रू जे तुमच्यावर जिसमें तू दुष्टता एक करतात, समय पहले फंसता था, जेव्हा तुम्ही एखाद्या वेळेस फसत होता, आज तेरे शत्रु खुद उसमें फंसने लगे आज हैं। शत्रू स्वतः त्यांना आज परमेश्वर ये साल तुझे आशीष देने वाला है। आज प्रभु तुझे ये साल अनुग्रह देने वाला है। तेरे बच्चों के जीवन में एक आशीष उतरने वाला है। यस, तेरे शत्रु गिर जाएंगे, अपनी दुष्टता में गिर जाएंगे, लेकिन तू आशीष प्राप्त करेगा, क्योंकि तुझे बचाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। तीसरा फायदा क्या होगा? हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 11 का 18। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। हालेलुया। एक और बार ये वचन को पढ़ेंगे। आप लोग के पास भी बाइबल है तो आप लोग खोल के पढ़ सकते हैं। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। हालेलुया। मैं जो कमाता हूँ मी जे कमवतो वो बचेगा ते वाचणार, तो मैं उसे बैंक में डालूंगा, त्याला मी बँकेत मैं उसे टाकणार, इन्वेस्टमेंट में डालूंगा, त्याला इन्व्हेस्टमेंट मैं उसे SIP में डालूंगा, SIP मध्ये टाकणार, मैं उसे इंश्योरेंस में डालूंगा, त्याला इन्शुरन्स मध्ये टाकणार, मैं उसे शेयर्स में डालूंगा, त्याला शेअर्स मध्ये मैं उसे टाकेन, प्रॉपर्टी में डालूंगा, त्याला प्रॉपर्टी मध्ये टाकेन, लेकिन पैसा बच नहीं पा रहा है, पण पैसे वाचत नाही आहे, क्योंकि दुष्ट उसे चुरा कर ले जा रहा है। ते दृष्ट त्यांना घेऊन जात दुष्ट आहे, उसे चुरा कर ले जा रहा है। दृष्ट त्यांची चोरी करून घेऊन हालेलुया। जात वचन आहे. एक और पढ़ेंगे बेटा। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। लेकिन जो धर्म का बीज बोता है, म्हणजे धर्माचे बी पेरतात, जो विश्वास से प्रार्थना करता जे है, विश्वासाने प्रार्थना करतात, वो अपनी कमाई खाता है, ते आपली कमाई वो खातात, अपने आशीष को प्राप्त करता है, आपल्या आशीषला प्राप्त वो अपने करतात, फाइनेंस को बचाता है, आपल्या फायनान्सला उसका वाचवतात, फाइनेंस बचता है। त्यांचं फायनान्स वाचतं. हालेलुया। आज परमेश्वर तुझसे क्या कह रहा आज है? परमेश्वर तुम्हाला काय तेरा जो बोलतोय? विश्वास परमेश्वर पर है, तुमचा विश्वास जो जो परमेश्वर तुझे धर्मी बनाता है, तुम्हाला धर्मी तेरे बनवतं. फल को प्रभु बचाना चालू करेगा। तुमचं फल ना प्रभू वाचवेल. यस, तेरे फाइनेंस को प्रभु बचाना चालू करेगा। आर्थिक गोष्टींना प्रभू आज वाचवेल. सबसे ज्यादा दुष्ट तेरे फाइनेंस के ऊपर नजर डाल के रखते हैं। तुमचा finance कभी वाचवेल. रोग के द्वारा, कभी तकलीफ के द्वारा, कभी मुसीबत के द्वारा तेरे प्लान्स को और तेरे फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट को वो नाश कर देते तुमच्या हैं। योजनाला ते नष्ट करतात. लेकिन यीशु में जो तेरा विश्वास है, पण येशूवरचा तुमचा विश्वास वो आहे. तुझे निराश होने नहीं ते देगा। तुम्हाला निराश व्हायला देणार नाही. परमेश्वर का आशीष तेरे धन के ऊपर भी उतरने वाला है। परमेश्वराचा आशीर्वाद तुमच्या घरावर कितने लोग ये वचन पर विश्वास कर रहे हैं? शायद आप बिजनेस करते रहेंगे, तुम्ही business करता. शायद आप जॉब करते रहेंगे, जॉब करत वो असाल. शायद आप एक हाउस वाइफ रहेंगे, लेकिन आप पैसे सेव करते रहेंगे। तुम्ही housewife पासून लेकिन पैसे उसके ऊपर कमवता. परमेश्वर की कृपा उतरने वाली है, परमेश्वराची कृपा क्योंकि उतरणार तेरा आहे. विश्वास यीशु मसीह पर है, तेरा विश्वास परमेश्वर पर है। वचन कहता है अब्राहम विश्वास से धार्मिक हो गया, अब्राहम विश्वासाने धार्मिक झाला. क्योंकि जो कुछ वो विश्वास से मांगता था प्रभु उसे पूरा करने तो लगा। विश्वासाने जे काही मागवलं होतं प्रभू त्याला आज देत तेरे होते. विश्वास को प्रभु बढ़ाने वाला है, आज तेरा विश्वासाला तेरे प्रभू विश्वास को प्रभु वाढवणार बढ़ाने वाला है। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे। आज यीशु आपके विश्वास को बढ़ाने वाला है। तेरे धन को दुष्ट चोरी कर कर नहीं जाएगा, वो दिन आज यीशु खत्म करने वाला आहे. है। त्या दिवसाला प्रभू खतम करणार यस, तेरे मेहनत के फल को दुष्ट चोरी कर 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 लेके गया, तुझ्या कष्टाच्या फळाला जो चोरी उस समय को यीशु आज खत्म करने वाला है। वेळेला येशू संपवणार. तेरे फल को तू 100 गुना प्राप्त करेगा, तुझ्या फळाला क्योंकि तेरा विश्वास परमेश्वर पर है। तुझ्या विश्वास आज यीशु तेरी परिस्थितियों को बदलने वाला है, तेरी अवस्था को बदलने वाला है। वो दुष्ट की शक्तियों को, वो दुष्ट की शक्तियों को आज यीशु ब्रेक करने वाला है। यस, विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे। आज यीशु का लहू तेरे धन के ऊपर उतरेगा। वो दुष्ट की नजर को यीशु आज कुचलने वाला है। वो दुष्ट की योजनाओं को यीशु आज कुचलने वाला है। यस, आज परमेश्वर एक डिलीवरेंस तेरे ऊपर भेज रहा है। वो जिस तरीके से डैनियल के जीवन में स्वर्गदूत आया और उसने उसके आशीष को पूरा कर दिया, विजन को पूरा कर दिया, आज परमेश्वर अपने स्वर्गदूत तेरे जीवन में भेजने वाले हैं।
दुष्ट का समय परमेश्वर आज खत्म करने वाला है, क्योंकि तेरा विश्वास खुदा पर है। हालेलुया। कितने लोग ये वचन पर विश्वास कर रहे हैं? तू तेरे फल को प्राप्त करेगा, तू तेरे फल को प्राप्त करेगा, क्योंकि तेरा विश्वास परमेश्वर पर है। तेरे घर में जो दुष्ट अधिकार रखता है, तुमच्या घरात दुष्ट अधिकार तेरे बच्चों के जीवन में जो दुष्ट अधिकार रखता है, मुलाचा जीवनात दुष्ट अधिकार तेरे पति के जीवन में जो दुष्ट अधिकार रखता है, वो सब कुछ चोरी कर कर लेके जाता है। काय चोरी करून घेऊन वो शक्तियों को प्रभु आज तोड़ने वाला है। प्रभू तोडणार आहे। हालेलुया। ये वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। या वचनाद्वारे प्रभू तुम्हाला आशीष करो। आगे प्रभु बोझ की सेवकाई है मेरे प्यारे लोगों। हम सब बड़े भय भक्ति के साथ, विश्वास के साथ हम बैठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, मेरा नाम ले ले, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। 2000 साल पहले स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर परमेश्वर यीशु इस धरती पर आया। वो हमारी तरह रहने लगा, खाने लगा, सब दुख दर्द हमारी तरह झेला और हमारे पापों के लिए, उद्धार के लिए वो सूली पर बलिदान हुआ है। आज ये पवित्र सेवकाई
उसने जो कुर्बानी हमारे लिए दिया है, उसने जो लहू हमारे लिए बहाया है, उसने जो अपने शरीर का मांस का एक एक टुकड़ा जो हमारे लिए तुड़वाया था, वो गोलगोता पहाड़ पर, वो सूली पर, उसको स्मरण करने की सेवकाई है मेरे प्यारे लोगों। मैं कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था वो क्रूसिफिकेशन, जो क्रूस का जो प्रोसेस है वो सबसे खूनी प्रोसेस है। वो इस तरीके से मारा जाता है, इस तरीके से पीटा जाता है कि जो मुल्जिम है उसकी शरीर का हर एक खून उसके शरीर से निकल जाए और मौत दर्दनाक रहे। वो मौत दर्दनाक रहे। जब यीशु के पीठ पर कोड़े मारे गए, वो मांस का टुकड़ा उसके शरीर से निकल गया और लहू जिसे जीवन माना जाता है वो बहने लगा, वो बहने लगा, वो बहने लगा। ओ यीशु के वो बलिदान को आज हम स्मरण करेंगे मेरे प्यारे लोगों। वो अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे। यीशु, मैं पापी हूं प्रभु, ओ मैंने पाप किया है खुदा, ओ मेरे परिवार ने पाप किया है, मेरे बच्चों ने पाप किया है। तू मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, तू मेरे पापों को क्षमा कर। अपने आप को आज हम शुद्ध करेंगे। मैं चाहता हूं हर एक जन जो इधर बैठा है वो बोलेंगे, यीशु तू मेरे पापों को क्षमा करना, यीशु तू मेरे पापों को क्षमा करना, ओ तू मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, तू मेरे पापों को तू क्षमा मेरे कर, अधर्मों को क्षमा कर प्रभु, तू मेरे अधर्मों को क्षमा तेरे कर प्रभु, पवित्र लहू से तू मुझे शुद्ध कर दे। तेरे पवित्र लहू से तू मुझे शुद्ध आज जब कर मैं दे। तेरी रोटी खाऊं, आज जब मैं तेरा लहू पीऊं प्रभु, पुनरुत्थान की शक्ति मेरे अंदर बस जाएगी। ओ हालेलुया, अपने आप को शुद्ध करेंगे। ओ चोर आया चोरी करने, मैं पापी हूं प्रभु, करने, चोर आया चोरी करने, हाथ हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने पर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, मुझे शुद्ध कर खुदा, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दे, अपने शरीर से मुझे शुद्ध कर दे। तुझे यीशु बुला रहा। मैं चाहता हूं प्रभु भोज की सेवकाई के लिए ब्रदर गौरक, ब्रदर सुभाष, ब्रदर सूर्य, ब्रदर स्टीफन, आप इस मंच पर आएंगे और ये सेवकाई में सहभागी बनेंगे। इस समय जितने भी लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यीशु पर विश्वास करते हुए बपतिस्मा लिया है, वो खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ओ प्रभु, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ,
यह मेरी देह है। हालेलुया। यीशु मसीह को दिखाए हुए रात में यीशु मसीह ने रोटी अपने हाथ पर लिया। यीशु मसीह ने कहा, ये रोटी गोलगोता में तोड़ा गया मेरा शरीर है। वो मेरे शरीर में वो चाकू मारा गया, कोड़े मारे गए, चिकना चूर कर दिया। मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा वो तोड़ा गया, मारा गया, ताकि तुझे उद्धार मिल सके, ताकि तुझे शांति मिल सके। यीशु मसीह ने वो रोटी को धन्यवाद दिया और उसे तोड़ा और कहा, जो कोई मेरा ये शरीर खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा शरीर, मेरा पुनरुत्थान का शक्ति उसे पूरा करता रहेगा। हालेलुया। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने अपने हाथ में दाखरस लिया और कहा, ये मेरा पवित्र लहू है। ये नया नियम के लोगों के पापों के उद्धार के लिए वो तोड़ा गया, मेरे शरीर से बाहर हुआ मेरा पवित्र लहू है। जो कोई ये लहू पिएगा, हालेलुया, उसके पापों को क्षमा मिलेगा। वो उसके अंदर पुनरुत्थान की शक्ति भर जाएगी, एक नया जीवन उसके जीवन में आ जाएगा। उसके पाप शुद्ध हो जाएंगे, अधर्म शुद्ध हो जाएगा। वो हर एक तकलीफ से, दर्द से, जो पाप के कारण हमारे जीवन में आया है, मेरा ये पवित्र लहू उसे तोड़ना चालू करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु, आज ये पवित्र शरीर, आज ये पवित्र लहू हमारे बीच में, खुदा हम इसे लेने के योग्य नहीं है, काबिल नहीं है। प्रभु, तू हमें योग्य बनाना, तू हमें योग्य बनाना, तू हमें योग्य बनाना। आज परमेश्वर तुझे शुद्ध कर रहा है, तेरे पापों को तेरे जीवन से निकाल रहा है, अधर्मों को तेरे जीवन से निकाल रहा है। आज यीशु मसीह तुझे शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इस बीच में जो शाकाहारी है वो आगे आएंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरों में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति इसे अनुचित रीति से ना ले। ये एक पवित्र भोग है, यीशु का शरीर है, यीशु का लहू है। ये स्मरण करते हुए हमें इसे लेना है। हालेलुया। खुद को हम इसके योग्य नहीं है, लेकिन हम जब परमेश्वर को, हालेलुया, उससे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो वो खुदा हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें इस मेज के योग्य बना देता है। हालेलुया। आज जो भी प्रभु भोज ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो सभी लोग एक एक करके लाइन से इधर आएंगे, पहले रोटी तोड़ेंगे, धन्यवाद देंगे, फिर दाखरस देंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया। कोई भी बचा ना रहे, सभी लोग डिसिप्लिन से आएंगे। वॉलंटियर्स जितने भी लोग हैं इस सेवकाई में कोऑर्डिनेट करेंगे। हालेलुया। इस बीच में कोयर टीम गीत गाएगा, हम बड़े भाई भक्ति के साथ इस सेवकाई में सहभागी बनेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ जो पहले इधर खड़े हैं वो लोग आएंगे। यस, आप लोग एक एक करके आ सकते हैं। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा।
चला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है। मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ यीशु तू वहाँ ही है। मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे। वो मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है। मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। ओ मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है। मैं जहाँ चलूं तू साथ में। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। एक ऐसे मोड़ पर तू मुझे ले गया। सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फेंक गया। एक ऐसे मोड़ पर तू मुझे मिल गया। ओ सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फेंक गया। यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से खिल गया। मिलूंगे यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से खिल गया। यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से खिल गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है। मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मुझे जीवन दे। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है। मैं जहाँ चलूं तू साथ में
यीशु तू वहाँ ही है। मैं जहाँ चलूं तू साथ में, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है। मैं जहाँ चलूं तो साथ मेरे, मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है। मैं जहाँ चलूं तो साथ मेरे चले। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा तेरा सभी पे। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू चाहे जो वो मैं करूं, तू चाहेगा जो यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से खिल गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। हालेलुया। आज प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है मेरे प्यारे लोगों, उसकी दया हमारे ऊपर है मेरे प्यारे लोगों। हम इस मंच में यीशु के शरीर को, यीशु के लहू को पीने के योग्य नहीं थे, लेकिन वो खुदा हमें शुद्ध करता है, हमें पाक करता है अपनी कृपा से और इस मेज के योग्य बनाता है। वो जिस तरीके से आप देख सकते हैं अभी भी रोटी और दाखरस बाकी है मेरे प्यारे लोगों, जो ये दर्शाता है ये मुंबई, ये महाराष्ट्र, ये भारत देश में अभी भी अनेक लोग हैं वो जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना बाकी है, जो मेज में सहभागी होना बाकी है। हालेलुया। प्रभु उनके दिलों में भी कार्य करेगा। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। ये सेवकाई हमें पिता के साथ और यीशु मसीह के साथ जोड़ के रखता है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे। कुछ विशेष सूचना है मेरे प्यारे लोगों। आप जिस तरीके से जानते हैं 25 मार्च को गोराई नए प्रेयर टावर का ओपनिंग है, तो आप सभी लोगों को उसमें इनविटेशन दिया जा रहा है। हालेलुया। बहुत दुख दर्द, बहुत परेशानी पापा के ऊपर आया है, लेकिन पापा ने विश्वास से इस काम को पूरा किया है, क्योंकि आप में से हर एक जन की प्रार्थनाओं का और आंसुओं का जवाब परमेश्वर देता है। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु की सेवा को देने का समय है। उससे पहले कुछ विशेष सूचना है। हर संडे इधर 3 सेक्शन आराधना होता है। एवरी फ्राइडे इधर चंगाई और छुटकारा फास्टिंग प्रेयर होगा। थर्सडे को आज से नए प्रेयर टावर में कोई भी पुराना प्रेयर टावर आएगा वो बंद रहेगा। नए प्रेयर टावर में ये हफ्ते से काउंसलिंग और प्रेयर चालू हो गया है उधर। हालेलुया। लेकिन 25 मार्च को इनॉग्रेशन है, प्रार्थना से उसको पहले चालू कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसके साथ ही मेरे प्यारे लोगों, नए प्रेयर टावर के लिए आप देख सकते हैं जिस तरीके से बड़ा एक खर्चा, बड़ा एक लोन कर्जा वो पापा को उठाना पड़ा है। बहुत फाइनेंशियल वो एक प्रॉब्लम्स भी बीच में आए हैं। आप जानते बहुत लोग वो परमेश्वर के मंदिर के काम को पूरा होने से भी उसको रोका गया था कई बार। तो जब आप दान देंगे प्रभु को, इस विश्वास से दान देंगे, प्रभु मैं तेरे मंदिर के लिए दे रहा हूँ और तू मुझे 100 गुना आशीष करना। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु को देता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता है, प्रभु उसके हाथों को भर देगा। हालेलुया।
आइए प्रियजनों, हम तालियों को बजाकर झूमते हुए हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। कितने जन परमेश्वर में आनंदित है? हालेलुया। तो क्या आप तो मेरे साथ झूमने के लिए तैयार हैं? क्या आप झूमकर गाने के लिए तैयार हैं? मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार। मिलके मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार। अब की बारी मसीह बिना जीना, ओ वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा है, जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना नफा, ये जीवन कोई झुके। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का। हाथ मेरा कर। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ, मसीह किसे बाबा। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में किसे। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह। तो आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का। वो मसीह बिना, आपकी आवाज में, मसीह बिना और सुनाकर, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। एक बार आपकी बारी। मसीह बिना जीना, आपकी आवाज में, वही मेरे जीवन का आधार है, वो वही मेरे जीवन का आधार है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ अच्छे समय के लिए, अच्छी आराधना के लिए प्रभु जी। हम सभी को प्रभु जी आपके भवन में इकट्ठा करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर रजा। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर रजा, आपके दास के जरिए रजा। आज जो वचन का नींव हो प्रभु जी आपने रखा, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वचन हमारे में फलवंत होने के लिए सहायता दीजिए राजा प्रभु जी। हम सुनने वाले नहीं परमेश्वर, उस राह में चलने वाला बनाइए परमेश्वर रजा। आए वे हर एक भाई बहन को प्रभु जी ब्लेस कीजिए रजा, बहुतायता से ब्लेस कीजिए। इस 3 दिन के उपवास प्रार्थना के जरिए प्रभु जी इस महीने में रजा हमने जो आशीष को पाया उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। हमारे जीवन में बड़े बड़े काम और कार्य करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ रजा। अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर, एक आत्मिक लड़ाई के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके सामर्थ्य से हमें भरिए परमेश्वर रजा। आपकी स्तुति हो, आपको धन्यवाद करती हूँ रजा। हाँ परमेश्वर रजा, आपने जो इस प्रभु भोजन में सौभाग्य दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ रजा। आपके मेज के चारों ओर परमेश्वर हम जलदायी पौधे की तरह हमें रखने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर रजा। हम सच्चाई से परमेश्वर, आत्मा से प्रभु जी आपकी उपस्थिति में चलने के लिए सहायता दीजिए रजा। आपकी स्तुति हो। आए हुए हर एक भाई बहन को प्रभु जी ब्लेस कीजिए, दिए हुए दान और दशमांश के लिए भी ब्लेस कीजिए रजा। जो ना दे पाए परमेश्वर उनको अधिक ब्लेस
ब्लेस कीजिए, ताकि प्रभु अगली बार वो दे पाए परमेश्वर, अब ब्लेस हो पाए रजा। आपकी स्तुति हो परमेश्वर, हमारे अभिषेक को प्रोटेक्ट करना रजा, उनके चारों ओर प्रभु जी आपके दूतों के जरिए संभालने के लिए धन्यवाद करती हूँ रजा। अच्छे समय अच्छी आराधना के लिए धन्यवाद करते हुए सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ पिता।